अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सी चीज करनी है। अगर आप डे ट्रेडर हो, आप इंटरडे ट्रेडिंग करते हो या आप गोल्ड ट्रेड करते हो या कोई और चीज ट्रेड करते हो सकता है ये टेक्निक जो है ये शायद आपको महीने में सिर्फ 2 से 3 बार अप्लाई करने को मिले, बट जब भी ये होगा ना भाई, तब इतना सॉलिड ट्रेड बनेगा ना कि पूरे महीने का प्रॉफिट बना के जाएगा। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे हमें क्या करना है, 4 आवर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर हमें एनालाइज करना है। अब अगर मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, ठीक है, अब अगर ये 4 आवर टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या समझ में आ रहा है। सबसे पहली चीज तो है कि मार्केट स्ट्रक्चर अगर आपको रीड करने नहीं आता, आप बिगिनर हो तो मेरा मार्केट स्ट्रक्चर वाला वीडियो जाके देख लेना। लेकिन यहाँ पे बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ के समझ में आता है कि प्राइस जो है एक बहुत बड़े फॉल के बाद कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे देख के समझ में आ रहा है कि भाई एक सॉर्ट ऑफ हेड एंड शोल्डर्स की तरह पैटर्न बनने की कोशिश हो रही है यहाँ पे, ठीक है। प्राइस जो है बेरिश दिख रहा है मुझे, एंड यहाँ पे एक बहुत बड़ा सेल ऑफ दिखा है, ठीक है, यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा सेल ऑफ दिखा है। यहाँ पे देख के समझ में आ रहा है कि भाई हो सकता है प्राइस जो है नीचे की तरफ गिरने वाला है, ठीक है, एंड गिर सकता है। अब एक तो ये चीज हो गई, ठीक है, बायस मेरा बेरिश बन गया 4 आवर टाइम फ्रेम की तरफ से, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक और चीज मैं देख सकता हूँ कि यहाँ से प्राइस ने सपोर्ट लिया है, यहाँ से ऊपर की तरफ गया। अब एक चीज मैं ऑब्जर्व करने की कोशिश करूंगा कि ठीक है, अगर यहाँ से प्राइस ने सपोर्ट लिया, क्या ये एक मेजर सपोर्ट जोन है भी या नहीं, या फिर प्राइस ऐसे ही रैंडमली सपोर्ट लेके गया। तो यहाँ पे मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये मुझे देख के कोई खास मेजर सपोर्ट जोन नहीं लग रहा है, बिकॉज ये वाला जो मूव आया है वो एक्चुअली इस लेवल से आया है। तो अगर एक मेजर सपोर्ट जोन मार्क ही करना था तो मैं शायद इस वाले जोन को मार्क करता। भाई यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम पे प्राइस ने इस लो को ऑलरेडी टेकआउट कर लिया है, दैट मींस प्राइस बेरिश है। अब यहाँ पे मुझे क्या ढूंढना है, मुझे क्लियर एरिया ढूंढना है कि प्राइस इतना बड़ा मूव दे सकता है हायर टाइम फ्रेम पे। उसका एक और एग्जांपल मैं समझाता हूँ, क्लियर एरिया का मतलब क्या होता है। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे, इस पर्टिकुलर एरिया को देखोगे, इस पर्टिकुलर प्राइस को देखोगे, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि भाई देखो प्राइस जो है इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के पास जो है यहाँ पे घूम रहा है, ठीक है। अब यहाँ से अगर प्राइस गिरता है तो अगला सपोर्ट कहाँ दिख रहा है, आप ये जोन भी निकाल देता हूँ। मेरे हिसाब से अगर मुझे पूछोगे तो अगला सपोर्ट भाई मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो अगर प्राइस इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है, ये कंसोलिडेशन है, यहाँ पे ब्रेक करता है, यहाँ पे अगर मैं शॉर्ट मारता हूँ तो मेरा टारगेट कम से कम ये जोन तक हो ही सकता है, 1:2 का मेरा टारगेट हो सकता है। अब मान लो मैंने कर दिया वो चीज, ठीक है, प्राइस इतना बड़ा मूव दिया है, ठीक है, ये तो मैंने एक 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से एग्जांपल लिया था, बट माय पॉइंट वाज कि मुझे इतना बड़ा रेंज देखने को मिला, ठीक है, भले यहाँ पे एक बार में इतना बड़ा मूव नहीं आया, बट मुझे क्लियर एरिया देखने को मिल रहा है कि नहीं। क्लियर एरिया का मतलब क्या है कि जहां पे प्राइस करंटली है वहां से अगला सिग्निफिकेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितना दूर है, और अगर वो डिस्टेंस बहुत बड़ा है जैसे कि यहाँ पे था, दैट मींस दैट इज अ वेरी क्लियर एरिया, दैट इज अ एरिया जहां पे एक बड़ा मूव आने का चांसेस बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 4 आवर टाइम फ्रेम पे बायस बनानी है। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे एक चीज कांस्टेंट रहने वाली है, आपकी जो भी स्ट्रेटजी, आपको वो स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, ठीक है, वो रूल आपको एनीवेज फॉलो करना है, बट यहाँ पे हम थोड़े एडिशनल बोनस रूल्स ऐड कर रहे हैं सो दैट आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड जो समझ में आ जाए। तो सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या समझाई थी, मार्केट स्ट्रक्चर देखो 4 आवर टाइम फ्रेम पे, एंड 4 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट स्ट्रक्चर देखने के बाद दूसरी चीज क्या करनी है, दूसरी चीज क्लियर एरिया ढूंढना है, क्लियर एरिया, ठीक है। अब क्लियर एरिया मार्क कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ जहाँ पे मैं उस ट्रेड के बारे में बात कर रहा था। अब यहाँ पे प्राइस है, करेक्ट, इस एरिया में मुझे दिख रहा है कि प्राइस जो है घूम रहा है। अब यहाँ पे मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है सबसे पहली चीज, प्राइस बेरिश है, बेरिश स्ट्रक्चर में। यहाँ पे अगर प्राइस है, अगर यहाँ से प्राइस गिरना शुरू होता है, अगला सिग्निफिकेंट सपोर्ट कहाँ पे है मेरे भाई, मेरे हिसाब से अगला सिग्निफिकेंट सपोर्ट यहाँ पे। तो प्राइस गिरेगा तो ये जोन को तो टच करना ही चाहिए मेरे हिसाब से। दैट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस गिरेगा तो यहाँ तक आ सकता है। अगर उसको और हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखने की कोशिश करेंगे तो मेरे हिसाब से एक अगेन क्लियर एरिया एक और बनता है कि भाई यहाँ से अगर प्राइस गिरेगा तो अगला सपोर्ट तो हो सकता है इस लो पे लेगा, ठीक है। एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग है प्राइस की। यहाँ से प्राइस गिरेगा, कोई मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है रास्ते में। अगर ऊपर जाएगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस है, यहाँ से बहुत बड़ा मूव आया, एक और रेजिस्टेंस है, यहाँ से अच्छा खासा मूव आया, फिर अगला रेजिस्टेंस यहाँ पे। तो दिस इज व्हाट आई मीन बाय नॉन क्लियर एरिया, क्योंकि ऊपर जाएगा प्राइस तो उसको रेजिस्टेंस टच करते रहेगी, सेलर्स मिलते रहेंगे, एंड उससे क्या होगा, उससे प्राइस बार बार नीचे की तरफ पुल बैक कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो प्राइस यहाँ पे ऊपर जाएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, नीचे जाएगा, यहाँ पे गया, यहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, मान लो नीचे आ गया, ऊपर गया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर ले, नीचे आ गया। बट अगर नीचे जाना है तो भाई ये तो क्लियरली सपोर्ट नहीं दिख रहा है। अगर सपोर्ट लेगा तो यहाँ लेगा, और अगर हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे तो सीधा फिर यहाँ पे बनता है सपोर्ट। तो इसका मतलब अगर मैं शॉर्ट जाता हूँ और अगर प्राइस नीचे की तरफ कंटिन्यू होता है, मुझे एक बहुत क्लियर एरिया दिख रहा है। ऑल्सो उस चीज में एक और सिनेरियो में यूज कर सकते हो। मान लो अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हो, मान लो अगर आपका यूजुअल टारगेट होता है 1:2 या 1:3, आपको चेक करना है कि मैं इसको और लंबा होल्ड करूं या ना करूं। अगेन ये क्लियर एरिया आइडेंटिफाई करना सीखो, ये प्रैक्टिस से समझ में आएगा, ठीक है। बार बार मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करोगे, जब क्लियरली दिखेगा कि रास्ते में सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं है, दैट कैन बी अ क्लियर एरिया, ठीक है।